पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ऐसी कोई एडजस्टमेंट आपके पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में हो तो हम क्या करेंगे? हेलो एवरीवन, सीए पूजा केला हियर और आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम लेके आई हूं आप सबके लिए। आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 55 पे जो सम नंबर 2 है, आज वो हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और सारे एडजस्टमेंट समझेंगे। तो देरी किस बात की, लेट्स बिगिन। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, From the following trial balance of Messrs. Mitesh and Mangesh, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ट्रायल बैलेंस हमारे सामने आता है, हम पहले बाइफर्केट करेंगे कौन से आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, कौन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कौन से बैलेंस शीट में। तो चलो करते हैं। स्टॉक एज ऑन 1st अप्रैल 2018 25,000 है, तो इसके आगे हम लिखेंगे T, बिकॉज ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा तो B लिखेंगे। कैरेज, देखिए अभी यहाँ याद रखना है हमें, सिर्फ कैरेज दिया हुआ है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा। कैरेज इनवर्ड होता है तो वापस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, लेकिन अगर कैरेज आउटवर्ड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। आगे फैक्ट्री इंश्योरेंस, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। देखिए ऐसे एरोज बनाते चलिए सो दैट आपके अमाउंट सही आते हैं, अमाउंट्स आपके ऊपर नीचे नहीं होंगे। ओके, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट, रिटर्न इनवर्ड ये हमारा क्या होगा, सेल्स में से मुझे माइनस करना पड़ेगा, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लूज टूल्स बैलेंस शीट में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस सारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस बैलेंस शीट, कन्वेयंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्नीचर बैलेंस शीट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट। करेक्ट। अभी हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड के जो आइटम्स है उनका हम बाइफर्केशन देखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कैपिटल कैपिटल ऑब्वियसली कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट, रिटर्न आउटवर्ड मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में मुझे ये माइनस करना पड़ेगा परचेजेस में से। एंड करंट अकाउंट, देखिए कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट्स दिए हैं, इसका क्या मतलब होता है, हमें जो भी सारे एंट्रीज पास करने हैं वो सारे करंट अकाउंट के थ्रू करने पड़ेंगे। दिस मीन्स दैट दे आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिटेल में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप देख लेना। करंट अकाउंट में मुझे सारे एडजस्टमेंट्स इस केस में करने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वही एडजस्टमेंट जाएंगे जो कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या करेंगे, इसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या वो देखते हैं। हिडन एडजस्टमेंट ये सब में है क्या कोई, नहीं, देयर इज नो हिडन एडजस्टमेंट। तो अभी क्या करेंगे, सारे एडजस्टमेंट वन बाय वन देखेंगे और ट्रायल बैलेंस के जो जो आइटम्स अफेक्ट हो रहे हैं उनके सामने हम स्टार कर देंगे। मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। तो अभी सिर्फ इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, तो फिलहाल तो जब प्रॉफिट निकलेगा दैट टाइम दिस इज यूजफुल। Partners are entitled to get commission at 1% each on gross profit. तो हम जब gross profit निकालेंगे that time we will see what will happen. Third, closing stock is valued at 23,700. तो closing stock कहा जाता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा, तो फिलहाल कोई ट्रायल बैलेंस का आइटम अफेक्ट नहीं हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस एंड कैरेज, तो दोनों भी ट्रायल बैलेंस में है, तो हम इसके आगे स्टार करेंगे। कैरेज के आगे मैं स्टार करती हूँ सो दैट मैं कैरेज की अमाउंट इनर कॉलम में लिख लूंगी, और दूसरी है ऑडिट फीस, ऑडिट फीस के आगे भी मैंने स्टार कर दिया। ठीक है, जहां पे भी स्टार किया है इसका मतलब कोई एडजस्टमेंट है, तो वी विल राइट दोज अमाउंट्स इन इनर कॉलम और उसके नीचे हमें 2-3 रोज छोड़ देने हैं, तो प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा दिखता है। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500, इसका क्या मतलब हुआ, इनडायरेक्टली हमें बोला गया है दैट हमें डेप्रिसिएट करना है बिल्डिंग को। तो चलो इसमें क्या अफेक्ट होगा, बिल्डिंग की अमाउंट अफेक्ट होगी, तो बिल्डिंग के आगे मैं स्टार करती हूँ
ऑलराइट। सिक्स्थ एडजस्टमेंट, फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाय 5%। तो फर्नीचर पे अभी हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो हम फर्नीचर के आगे स्टार कर देंगे। ऑलराइट, आगे प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या है, ये हमारे दो इफेक्ट्स कहां जाएंगे, एक इफेक्ट तो हमारा जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे बिकॉज दिस इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो हमारा पहला इफेक्ट तो जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ये हमें बहुत अच्छी से याद रखना है, बिकॉज दिस इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो करंट अकाउंट में इंटरेस्ट जाएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये फर्म के लिए क्या है, इनकम या एक्सपेंस है, फर्म के लिए ये एक्सपेंस होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमारा दूसरा इफेक्ट जाता है, करेक्ट। तो करंट अकाउंट के आगे हम अभी स्टार्ट कर देंगे, तो जब हम करंट अकाउंट पे जाएंगे दैट टाइम वी नो दैट कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करने हैं, ठीक है। आगे, गुड्स ऑफ 900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज ड्रॉइंग्स। तो ड्राइंग्स का इफेक्ट कहां जाता है, ड्राइंग्स का इफेक्ट बिकॉज दिस इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ड्राइंग का इफेक्ट जाएगा पार्टनर के करंट अकाउंट में। तो मंगेश का जो करंट अकाउंट है वहां पे मुझे स्टार करके रखना है, ओके। आगे, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ कहां इफेक्ट जाएंगे, तीन इफेक्ट्स है इसके, एक तो बैड डेट्स, दूसरा इफेक्ट आरडीडी और तीसरा सन्ड्री डेटर्स में जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बैड डेट्स और आरडीडी है क्या, यहाँ हम देख लेते हैं। बैड डेट्स और आरडीडी तो नहीं दिख रहा है, तो अभी क्या बचा, हमारा बचा है सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स के आगे मैं स्टार कर दूंगी, दो स्टार्स कर रही हूँ बिकॉज एक बैड डेट्स है और दूसरा है आरडीडी, ठीक है। तो डेटर्स के आगे मुझे ज्यादा रोज छोड़ने हैं, जितने ज्यादा स्टार्स है उतने ज्यादा एडजस्टमेंट्स है, इसलिए उतने ज्यादा रोज मुझे छोड़ने पड़ेंगे। ऑलराइट, ओके। तो देखिए सारे एडजस्टमेंट्स के आगे मैंने अभी स्टार कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन सब पहले हम आइटम्स ट्रांसफर कर लेंगे एंड देन वी विल मूव टू एडजस्टमेंट्स। तो चलो, स्टॉक 25,000 है, पहले मैं क्या करूंगी, प्रॉपर फॉर्मेट बनाऊंगी इन द बुक्स ऑफ मितेश एंड मंगेश, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ऐसे ही बैलेंस शीट बनाऊंगी मैं प्रॉपर एज ऑन 31 मार्च का, एंड देन वन बाय वन आई विल स्टार्ट द ट्रांसफर्स। पहला है ओपनिंग स्टॉक, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिख रही हूं यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, द अमाउंट इज 25,000, ओके। जैसे जैसे हम ट्रांसफर करेंगे वैसे वैसे मुझे टिक करते जाना है। बिल्डिंग 48,500, बिल्डिंग मेरा जाएगा बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे चलते हैं और यहाँ पे हम इनर कॉलम में बिल्डिंग लिख लेंगे बिकॉज बिल्डिंग के आगे स्टार है, इसका मतलब देयर इज सम एडजस्टमेंट। 48,500, ओके। अभी आगे क्या है, कैरेज है 1,780, तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलेंगे और यहाँ पे परचेजेस के लिए कुछ जगह छोड़ देंगे एंड देन वी विल राइट टू कैरेज, अमाउंट इज 1,780, ओके। ऑल राइट, आगे फैक्ट्री इंश्योरेंस 2,700, ट्रेडिंग अकाउंट में वापस चलेंगे एंड वी विल राइट डाउन टू फैक्ट्री इंश्योरेंस। कितनी अमाउंट है, 2,700। अच्छा, आगे पोस्टेज 1,600, तो देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए मैं पहले कुछ लाइंस छोड़ देती हूं एंड देन आई विल स्टार्ट विद माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेरा पहला आइटम क्या आ गया, टू पोस्टेज, अमाउंट इज 1,600। ऑलराइट, आगे बिल्स रिसीवेबल 13,700, तो बैलेंस शीट में चलते हैं, एसेट साइड पे हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 13,700, ओके। आगे सन्ड्री डेटर्स 52,200, डेटर्स में बहुत सारे एडजस्टमेंट है तो बहुत सारे रोज छोड़ने हैं और इनर कॉलम में लिखना है, तो डेटर्स अमाउंट इज 52,200, ओके। आगे रिटर्न इनवर्ड है 1,600 का, रिटर्न इनवर्ड मतलब मेरा सेल्स में से माइनस करना है मुझे, तो मैं यहां पे लिख लूंगी बाय सेल्स एंड माइनस रिटर्न्स। व्हाट इज द अमाउंट,
1600 इनर कॉलम में लिखा मैंने, ओके। अच्छा आगे परचेजेस 68,900, तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं और इनर कॉलम में लिख लेंगे परचेजेस 68,900। ऑलराइट, आगे ऑडिट फीस 1800, ऑडिट फीस के आगे स्टार है तो इनर कॉलम में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू ऑडिट फीस, व्हाट इज द अमाउंट 1800, टिक कर लेते हैं। आगे लूज टूल्स है 32,000, तो बैलेंस शीट में चलेंगे और लिख देंगे लूज टूल्स, एसेट साइड पे आएंगे लूज टूल्स 32,000, ओके। आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलेंगे हम लोग और यहां पे लिख देंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस व्हाट इज द अमाउंट 1820, ओके। आगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2600 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलेंगे और यहां पे हम लिख देंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस व्हाट इज द अमाउंट 2600, ओके। नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा जनरल एक्सपेंसेस 3400, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जनरल एक्सपेंसेस लिखेंगे, जनरल एक्सपेंसेस 3400। नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000 रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलेंगे, वापस लिख लेंगे यहां पे टू एक्सपोर्ट ड्यूटी अमाउंट कितनी है 1000 रुपीज, ऑलराइट, ओके। आगे कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस है, दोनों भी हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे, तो चलो बैलेंस शीट खोलते हैं। एसेट साइड में डेटर्स के नीचे बहुत सारे रोज छोड़ेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट राइटिंग कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस। कैश इन हैंड 75,000 एंड बैंक बैलेंस 29,000, ओके, ठीक है। आगे कन्वेंस है 4,100 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू कन्वेंस और टिक कर देते हैं। फर्नीचर 64,000 बैलेंस शीट में इनर कॉलम में आएगा बिकॉज कोई एडजस्टमेंट है फर्नीचर के आगे, तो बैलेंस शीट में लिख देंगे फर्नीचर व्हाट इज द अमाउंट इनर कॉलम में 64,000, ओके। नेक्स्ट सैलरीज 2,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरीज 2,000। देखिए बच्चों, हमें कोशिश करना है कि जो भी हम अमाउंट्स लिख रहे हैं ना, सब बराबर एक के नीचे एक लिखेंगे, तो हंड्रेड्स के नीचे 100, 1000 के नीचे थाउजेंड्स, ऐसे अगर हम लिखते हैं तो प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिखता है और जब हम कैलकुलेशन करेंगे एट दी एंड तो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी आसान होता है, ठीक है। आगे रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3,700, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। अभी और क्या बचा, और अभी हमारा है ड्रॉइंग्स, तो मितेश और मंगेश के करंट अकाउंट में से हमें ये माइनस करना है, तो चलो हम क्या करेंगे, पहले तो मितेश और मंगेश के कैपिटल अकाउंट्स आएंगे बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे मैं कैपिटल अकाउंट के लिए जगह छोड़ दूंगी, मितेश का कैपिटल और मंगेश का कैपिटल आएगा यहाँ पे, और उसके बाद करंट अकाउंट्स आएंगे, और अभी सारे जो भी हमारे एडजस्टमेंट्स है वो करंट अकाउंट में होंगे, तो मितेश एंड देन उसमें से मुझे माइनस करना है ड्रॉइंग्स। ये याद रखना है बच्चों, हाँ, जब हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड दिया है तो प्लीज एंश्योर दैट सारे एडजस्टमेंट्स हम करंट अकाउंट में करते हैं, ओके।
डोंट डू एनी एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स कितना है 1200 है मितेश का। मैं कुछ रोज छोड़ देती हूँ एडजस्टमेंट्स के लिए एंड देन आई विल राइट डाउन मंगेश का करंट अकाउंट एंड माइनस ड्रॉइंग्स। अमाउंट इज 2200। ओके, वेरी गुड। अभी क्या बचा हमारा, डेबिट साइड के सारे आइटम्स हमारे ट्रांसफर हो गए। अभी क्रेडिट साइड पे चलते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,000, तो बैलेंस शीट में चलेंगे लाइबिलिटी साइड और यहां पे हम लिख लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,000। ओके, ऑल राइट। आगे क्या है, सेल्स है 1,75,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हम इनर कॉलम में लिख लेंगे 1,75,000। ओके, आगे कैपिटल के बैलेंसेस है, तो कैपिटल ऑब्वियसली बैलेंस शीट में जाएगा, तो यहां पे हम लिख लेते हैं मितेश के आगे है 1,50,000 और मंगेश है 50,000। ओके, ऑल राइट। आगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये मेरा क्या है, लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में चलेंगे और लाइबिलिटीज में मैं लिख दूंगी आउटस्टैंडिंग सैलरीज। व्हाट इज द अमाउंट, 2,000 रुपीज। ओके, आगे नेक्स्ट है बिल्स पेबल 18,000। बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे चलेंगे और यहां पे हम लिख लेंगे बिल्स पेबल। कितनी है अमाउंट, 18,000। ओके, आगे है रिटर्न आउटवर्ड 1800। रिटर्न आउटवर्ड मतलब ये मुझे परचेजेस में से माइनस करना है। अमाउंट कितनी है 1,800। और अभी लास्ट क्या बचा, करंट अकाउंट के बैलेंसेस है 3,000 एंड 2,000, तो यहां पे हम लिख लेंगे बैलेंस शीट में 3,000 एंड 2,000। ठीक है, तो अभी सारे जो भी हमने आइटम्स थे वो ट्रांसफर कर दिए ट्रायल बैलेंस में से। नाउ वन बाय वन वी विल लुक एट दी एडजस्टमेंट्स, तो बी वेरी वेरी अटेंटिव। हमारी फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट तो कब होगी, जब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो थर्ड एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। फर्स्ट इफेक्ट कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो चलो लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। यहां पे हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितनी है अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट हमारी आती है 23,700। तो चलो ये लिख लेते हैं 23,700। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 23,700। ओके, चलो एडजस्टमेंट को अभी टिक कर लेते हैं फटाफट। ऑल राइट, फोर्थ एडजस्टमेंट देखो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस 400 एंड कैरेज 600। तो ये कहां जाएंगे, फर्स्ट इफेक्ट इसका होता है प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी एक्सपेंस है उसमें हम ऐड करेंगे, और सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज है तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो चलो लेट अस राइट क्विकली। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, ऑडिट फीस और कैरेज में चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां पे लिखा है ऑडिट फीस, वहां हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना है ऑडिट फीस का अमाउंट, 400 रुपीज। ऑल राइट, और दूसरा क्या है, कैरेज भी है आउटस्टैंडिंग, तो कैरेज पे चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और यहां पे हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग। कैरेज कितना है आउटस्टैंडिंग, 600, तो आउटर कॉलम में आएगा 2,380। इसके सेकेंड इफेक्ट्स कहां पे, बैलेंस शीट में। कभी गड़बड़ में सेकेंड इफेक्ट देना मत भूलना, हाँ ऑलवेज रिमेंबर आपको 2 इफेक्ट्स देने हैं हर एडजस्टमेंट एंट्री का। तो यहां पे हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या क्या है,
ऑडिट फीस 400 एंड कैरेज 600, आउटर कॉलम में 1000। ओके, चलो आगे। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500, तो जो भी बैलेंस है दैट इज माय डेप्रिसिएशन। तो चलो बैलेंस शीट में देखते हैं बिल्डिंग का वैल्यू क्या है। 48,500 दिया है, लेकिन 46,500 पे मुझे वैल्यू करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस है 2,000 रुपीज। ये क्या है? दिस इज माय डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख लेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। $2,000। ओके, चलो आगे क्या दिया है? फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड एट 5%। तो देखो फर्नीचर कितने पे दिख रहा है बैलेंस शीट में? 64,000 पे दिख रहा है। 64,000 का 5% कितना आता है? कैलकुलेट करते हैं और यहां पे लिख लेंगे लेस डेप्रिसिएशन। 64,000 का 5% इज 3,200। ऑलराइट, 3,200 का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन में हम ऐड करेंगे यहां पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,200। ओके, चलो टिक कर देते हैं। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास तो दो अमाउंट्स है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का तो यू नो द आंसर। अगर नहीं देखा है तो फटाफट से देख लेना, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, करंट अकाउंट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमें देखना है दैट कैपिटल अकाउंट्स का क्या बैलेंस है। देखिए 1,50,000 और 50,000, तो इस पे हमारा 2.5% कितना आता है? 1,50,000 का 2.5% एंड 50,000 का 2.5%। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें कितना आ रहा है? पहला अमाउंट मेरा आ रहा है 3,750 और दूसरी मेरी अमाउंट आ जाएगी 1,250। ओके, समझ में आया? ये मेरा कैलकुलेशन हो गया, लेकिन इसका इफेक्ट कहां जाएगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये मेरे फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे मुझे ये लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? ये दूसरा इफेक्ट मेरा करंट अकाउंट में जाएगा। देखिए कैलकुलेट तो हमने कैपिटल के बैलेंस पे किया, लेकिन ऐड हम करेंगे करंट अकाउंट में। तो चलो हम इफेक्ट्स दे देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हम लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, व्हाट इज द अमाउंट? 3,750 एंड 1,250, आउटर कॉलम 5,000। ये किसका है? एक है मितेश का और एक है मंगेश का। अभी इनके फटाफट से बैलेंस शीट में करंट अकाउंट में चलेंगे और करंट अकाउंट में हम ऐड कर देंगे, बिकॉज ये पार्टनर्स के लिए क्या है? पार्टनर्स के लिए ये इनकम हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,750 और यहां पे मंगेश के लिए क्या हो गया? मंगेश के लिए ये इनकम हो गया। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,250, करेक्ट? ओके, देखिए 1 बाय 1 जब सारे एडजस्टमेंट के हम दो दो इफेक्ट्स देते हैं ना, तो हमारी बैलेंस शीट 100% टैली होने वाली है। वी हैव टू रिमेंबर दैट हमेशा दो इफेक्ट्स देने ही है। ओके, आगे गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज।
पर्सनल यूज के लिए जब गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं, सबसे पहला इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में हम ड्रॉइंग्स दिखाएंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में से। और सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा, बिकॉज बिजनेस में से गुड्स बाहर गए हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा। ये हमें याद रखना है। जब भी गुड्स बाहर जाते हैं फॉर एनी रीजन, अगर मेरा सेल्स होता है तो भी मैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाती हूँ, अगर मेरा लॉस बाय थेफ्ट हो गया तो भी मैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाती हूँ। वैसे ही अगर मेरे गुड्स पार्टनर ने विड्रॉ कर लिए, अगेन मैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे सेकेंड इफेक्ट दूंगी। तो 900 रुपीज हम चलो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे बाय गुड्स विड्रॉन बाय हुम, बाय मंगेश, withdrawn by partner, amount is 900 rupees and second इफेक्ट कहां जाएगा, मंगेश के करंट अकाउंट्स में जाएगा। तो करंट अकाउंट खोलते हैं मंगेश का और यहां पे हम माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स, या आप लिख सकते हैं गुड्स विथड्रॉन, एनीथिंग इज ओके। गुड्स विथड्रॉन 900, ओके। चलो आगे की एडजस्टमेंट क्या है, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो हमारी सीक्वेंस क्या होती है, पहले हम बैड डेट्स माइनस करेंगे डेटर्स में से और जो बचेगा उस पे आरडीडी कैलकुलेट करेंगे। तो बैलेंस शीट में चलते हैं और डेटर्स में से माइनस करेंगे 1000 रुपीज। तो यहां पे लिखेंगे बैड डेट्स 1000, 51,200 इज द बैलेंस। बैड डेट्स का सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे मुझे लिखना है टू बैड डेट्स 1000, ठीक है। ये सेकेंड इफेक्ट हो गया। अभी आगे मुझे आरडीडी भी तो करना है, 3% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स का जो बैलेंस है यहां पे 51,200 इज माय बैलेंस, इस पे मुझे 3% कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, 1536 is my RDD, ठीक है। 1536 का सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जाता है। तो यहां पे हम लिख लेंगे टू RDD 1536, ओके। चलो यहां पे टिक कर देते हैं अभी एडजस्टमेंट में। देखिए अभी क्या हो गया, पहले दो एडजस्टमेंट्स हमारे बाकी है, बाकी सारे एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिए, लेकिन पहले दो एडजस्टमेंट्स के लिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की अमाउंट चाहिए। तो क्या करेंगे, अभी पहले हम टोटलिंग करते हैं। चलो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं और हम 1 बाय 1 दोनों साइड्स की टोटल पहले फाइंड आउट करेंगे। तो अभी पहले रफ वर्क में हम लिखेंगे कि क्रेडिट साइड की टोटल क्या है और डेबिट साइड की टोटल क्या है एंड विच इज द ग्रेटर टोटल। तो क्रेडिट साइड की मेरी टोटल आ रही है यहाँ पे 1,98,000 रुपीज और डेबिट साइड की टोटल है 99,000 रुपीज, ओके। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि सारे जो भी हमारे अमाउंट्स हैं आउटर कॉलम में लिखे हैं क्या, जिसके नहीं लिखे वो पहले हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया। अभी कुछ बचा क्या देख लो, नथिंग इज रिमेनिंग इन द इनर कॉलम। अभी मैं डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल करूंगी, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड की, टू फाइंड आउट किस कौन सी टोटल ज्यादा है। क्रेडिट साइड की मेरी टोटल आ रही है 1,98,000, डेबिट साइड की टोटल आ रही है 99,000, विच इज हायर, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे मैं 1,98,000 लिख लेती हूँ। अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 198 माइनस 99, दैट इज 99,000। यहाँ पे मैंने लिख दिया टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट का सेकंड मेरा इफेक्ट कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मुझे यहां लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट 99,000, ऑलराइट। अभी हमें आगे क्या दिया है, हमारी देखिए सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दी हुई है। सेकेंड एडजस्टमेंट में हमें बोला है
पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 99,000 आ गया, इसका 1% कितना आता है 990 रुपीज। ये मुझे ईच मतलब हर एक पार्टनर को 990 रुपीज कमीशन देना है। तो अगर मुझे देना है तो फर्म के लिए ये क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे फर्स्ट इफेक्ट जाएगा और सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, ये पार्टनर के लिए क्या हो गया, कमीशन इनकम हो गया। तो इसलिए पार्टनर के करंट अकाउंट में मुझे ये इनकम ऐड करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से दोनों इफेक्ट्स दे देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चलते हैं पहले और यहां पे हम लिख लेंगे टू कमीशन 990 एंड 990। किसका है ये कमीशन, पार्टनर्स का है। तो लिख लेंगे मितेश एंड मंगेश। और ये सेकेंड इफेक्ट करंट अकाउंट में ऐड करना है मुझे। तो मितेश के करंट अकाउंट में मैं ऐड करूंगी कमीशन एट 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और मंगेश के अकाउंट में ऐड करूंगी कमीशन एट 1% ऑफ जीपी 990। करेक्ट, समझ में आ गया कमीशन के कैसे हम करते हैं। बिकॉज पार्टनर्स के लिए इनकम है इसलिए उनके करंट अकाउंट में ऐड कर दिया और एक्सपेंस है फर्म के लिए इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया। तो अभी सेकेंड एडजस्टमेंट तो हमारी हो गई, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस की पहले क्रेडिट साइड की रफ में टोटल लेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल क्या है और डेबिट साइड की टोटल क्या है। क्रेडिट की टोटल मेरी 99,000 आ रही है और डेबिट साइड का पहले तो देखो इनर कॉलम में कुछ बचा है क्या, नहीं, सब आउटर कॉलम में आ गया। अभी हम टोटल करेंगे डेबिट साइड की। डेबिट साइड की टोटल आ रही है 35,316। तो जो बचा दैट इज माय नेट प्रॉफिट, कितना है इस केस में 63,684। नेट प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज 3:1। तो आपको डिवाइड करना है 63,684 को 4 से, दैट विल बी मंगेश's शेयर एंड 63,684 डिवाइडेड बाय 4 into 3 ये मितेश का शेयर रहेगा। तो मितेश की अमाउंट आ गई प्रॉफिट की 47,763 एंड मंगेश की आ गई 15,921। इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है मितेश एंड मंगेश 47,763 एंड 15,921, आउटर कॉलम में 63,684। करेक्ट। अभी ये सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, करंट अकाउंट के बैलेंसेस में मुझे ऐड करना है प्रॉफिट। तो करंट अकाउंट में चलते हैं और यहां ऐड करेंगे प्रॉफिट 47,763 एंड यहां पे प्रॉफिट आएगा मंगेश का 15,921। ओके, अभी मुझे क्या करना है, जो हमारे करंट अकाउंट्स में सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं, अभी करंट अकाउंट की मुझे टोटल करनी है और आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है। सो 3,000 माइनस 1,200 प्लस 3,750 प्लस 990 प्लस 47,763, आउटर कॉलम में मेरा आएगा 54,303 और मंगेश की कितनी आ रही है टोटल 2,000 माइनस 2,200 प्लस 1,250 माइनस 900 प्लस 990 प्लस 15,921, दैट कम्स टू 17,061। ओके, सारे देखिए आउटर कॉलम्स में मैंने अमाउंट लिख लिए हैं क्या, एक बार चेक कर लो। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टैली आवर बैलेंस शीट। देखिए कितने पे टैली हो रहा है, व्हाट इज द टोटल, टोटल यहां पे आ रही है 3,30,364।
3,30,364 आ गई सबकी टोटल्स आ गई है। ओके वेरी गुड। तो देखिए हमारा बैलेंस शीट अच्छे से टैली हो गया। वी डिजर्व अ पैट ऑन द बैक। ओके तो देखिए ऐसे ही मैं सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाली हूँ वन बाय वन आपके पूरे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। तो मेरे साथ बने रहिए और अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए। आगे मैं ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग सम लेके आने वाली हूँ। आपका जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है और बैड डेट्स है उसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है हमारे एक सम में। तो वो सम मैं लेके आई हूँ, लिंक दिया हुआ है, फटाफट से क्लिक करिए और वो सम भी देख लीजिए। सो लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। Take care. Bye-bye.